4 जिलों के दौरे में जाने से पहले हेलीपैड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 13 कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने हम सब जा रहे हैं। साथ ही आज रायगढ़ और बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर और जीपीएम ये सभी डिस्ट्रिक्ट होगा और एक ज़िला हमारा मुंगेली छूटेगा। उसमें नेक्स्ट जब अपन करेंगे बेमेतरा, कंवरधा, तो उस समय मुंगेली का भी कार्यक्रम बनाएंगे। अभी कोई सवाल पूछना? दो कार्यक्रम इसमें बने आपके सारे जिले में, कार्यकर्ताओं से चर्चा और अधिकारियों की बैठक, क्या समझा जाए? प्रशासनिक कसावट भी है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी। देखिए, इसमें आप पूरे दौरे के देखेंगे तो सबसे पहली बात है विकास कार्यों के शिलान्यास और भूमि पूजन। दूसरी बात यह है कि जो हमारे काम चल रहे हैं उसके निरीक्षण भी, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल बना हो तब, चाहे वो गौठान बनाए हैं तब, चाहे धान खरीदी केंद्र जो हमारे उसके निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है। और इस समय अब जो हमारा नरवा का प्रोजेक्ट है उसे भी जहाँ जहाँ देखते बनेगा उसमें इस समय उसको भी किया जाएगा। और कोई वो केंद्र क्या टीम भेजने वाली है क्या? जैसे कल आपने बताया था कि वो बोनस को मानकर एक टीम ऑब्जर्वर से कुछ उसमें नया डेवलपमेंट कुछ उसमें हो रहा है। देखिए, इसको इस बात को समझने की आवश्यकता है। 17 में ये जो पहला नियम ये था कि जो राज्य बोनस देगा उसका अनाज हम लोग नहीं खरीदेंगे। ये 2014 का आदेश। 2017 में रमन सिंह जी ने के कार्यकाल में 2 साल के लिए इसमें छूट दी गई थी, जिसके कारण से 2 साल 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया गया। और उसी छूट के आधार पर हम लोग जब सरकार में आए तो 18-19 में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हम लोगों ने किया। फिर 19 में भारत सरकार ने हमें पत्र लिखा, चूँकि आप बोनस दे रहे हैं इस कारण से सेंट्रल पूल में आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। कई दौर की बातें हुई, पत्राचार भी हुआ, हम लोग जाके मिले भी, पासवान जी से भी, तोमर जी से भी और दूसरे मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन वो छूट नहीं मिली। और पिछले साल हम लोगों ने घोषणा की कि हम समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे, जो अभी भी जारी है। समर्थन मूल्य पिछले साल भी धान खरीदे थे, इस साल भी धान समर्थन मूल्य में ही हम लोगों ने खरीदी कर रहे हैं। पिछले साल फिर किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लोगों ने लागू की, जिस प्रकार से भारत सरकार 2 एकड़ के किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम लोग प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने धान के अलावा मक्का और गन्ना को भी शामिल किया और उन किसानों को भी इसका लाभ मिला। और 3 किस्त हम दिए हैं, 4था किस्त अभी देना बाकी है। तो ये दोनों को क्लब करने की बात कब उत्पन्न हुई? आप पुराना बयान रमन सिंह जी का निकाल लीजिए। वो बयान दिए थे कि धान खरीदी किए हैं, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया उसका भुगतान नहीं किए, 2500 रुपये के हिसाब से। तो ये जो बात वहाँ से निकली, हम तो समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, जैसे केंद्र की योजना है या दूसरे राज्यों की योजना, उसी प्रकार से हमारी योजना है। और धान खरीदी क्विंटल के हिसाब से होता है और ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वो हम दे रहे हैं एक प्रति एकड़ के हिसाब से। तो भारत सरकार भी प्रति एकड़ के हिसाब 2 एकड़ के किसान को ही किसान सम्मान निधि अभी 18,000 करोड़ के जो एक किस्त प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया, उसी प्रकार से हमारी योजना है। लेकिन रमन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि 2500 रुपये क्विंटल में खरीदी करने की बात कही थे और अभी तक पैसा नहीं मिला। मैं विधानसभा में भी स्पष्ट किया, हम तो धान समर्थन मूल्य खरीदे, ये हमारी योजना है और योजना के पैसे को क्लब करने की कोशिश मत, दोनों योजनाओं के एक साथ क्लब मत करिए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। चाहे कृषि यंत्रों में सब्सिडी देने के काम है, खाद में सब्सिडी देने का काम है, बिजली में सब्सिडी देने का काम है, और भारत सरकार भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, दूसरे राज्य भी कर रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं।
तो हमारे यहाँ जो परिस्थिति उसके हिसाब से हमने निर्णय लिया और इसी में गलतफहमी पैदा हुआ। तो रमन सिंह जी नहीं चाहते, क्योंकि उसकी सरकार चली गई, किसानों ने उसको नकार दिया और इस कारण से वो चाहते हैं, वो उस प्रकार के बयान देने के पीछे उद्देश्य ही था। मैं बोले इतना पढ़ा लिखा आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा है, ये बयान क्यों दे रहा है? अब समझ आ रहा है वो बयान क्यों दिया था, ताकि किसानों की धान खरीदी मत हो, किसानों को उसका लाभ मत मिल सके। इस कारण से ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र यही है कि किसानों को उसका लाभ मत मिले, सरकार परेशानी में पड़ जाए। सर ऐसा लगता है क्या कि यही बात वहां पहुंचाने की नेतृत्व के पास कोशिश की गई है, जिसके ये बात जब पीयूष गोयल जी से कल जब बात हुई तब स्पष्ट हुआ कि आप तो बोनस दे रहे हैं। मैंने कहा भाई पासवान जी से बात हुई उसी समय से हमने बंद कर दिया, आपके समय से नहीं, पिछले साल से हमने बंद कर दिया है। हम तो केवल समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं। फिर हमने योजना लॉन्च की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके तहत हम पैसा दे रहे हैं किसानों को। ये दूसरी योजना है, तो हर राज्य करते हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, वही हम कर रहे हैं। तो इस मामले में वो उन्होंने कहा कि वो जो खाद्य सचिव है उसको उसके साथ एक बैठक कर दें, आपके अधिकारी स्तर पे सारी बातें क्लियर कर दें। जो हमने कैबिनेट में फैसला किया है, जो विधानसभा में पारित किया है, जो योजना हम लोगों ने बनाई है, किस किस अनाज में हम लोग देंगे, उसके बारे में भी सारी डिटेलिंग है उसमें। तो कल CS से मेरी मीटिंग हुई है और जैसे ही वो समय देंगे हमारे अधिकारी जाकर चर्चा करेंगे। भारत सरकार आना चाहे तो आके देख ले। अभी किसानों के खाते में पहले साल हमने दिया था, सबके खाते में 2500 रुपये के हिसाब से पैसा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन पिछले साल से केवल समर्थन मूल्य में जो पैसा है वही पैसा किसानों के खाते में गया। और इस साल भी अभी जो 48 लाख मीट्रिक टन हम धान खरीद लिए हैं 12 लाख किसानों के, अब जो पैसा जा रहा है किसानों को वो समर्थन मूल्य के हिसाब से ही 1866 उतना ही ना 1868 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के खाते में जा रहा है, उसमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं जा रहा है। तो ये जो गुमराह कर रहे हैं और इसके कारण से हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि FCI हमको अनुमति, FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली और इस कारण से राइस मिलर FCI में चावल जमा नहीं कर रहे हैं और उसके कारण से जो सोसाइटी के जो धान है उसका उठाव नहीं हो रहा है। सोसाइटी में पूरा धान जाम हो गया है और ये केवल ये रमन सिंह जी के गुमराह करने के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुमराह करने के कारण से स्थिति बनी। अब गलतफहमी दूर हो गई माना जाए, बातचीत जैसे अभी तो मीटिंग करने बुलाए हैं, मैं समझता हूँ कि क्लियर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री से भी बात हुई, तो जो FCI में जो चावल लेना है वो ले ले। प्रधानमंत्री से भी हमने बात की है और पीयूष गोयल जी से कई दौर की बात हुई है और अधिकारियों से बात करने के लिए बात उन्होंने कही है, हमारे अधिकारी जाएंगे।